सुधेंद्र जी माइक उठाइए। मैंने जब बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर जो इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है, कई लोग ये मानते हैं कि ये वोट बैंक के लिए हो रही है, क्योंकि आरोप लगता है कि भारत रत्न इन्होंने दिया नहीं, वीपी सिंह की सरकार आई तब जाके उनको भारत रत्न मिला। बहुत सारे आरोप लगते हैं कांग्रेस पर, लेकिन ये भी बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर उनकी तस्वीर लेकर आज घूम रहे हैं। मायावती जी बीएसपी चूंकि उनकी पॉलिटिक्स करती, बीजेपी भी कोशिश करिए बताए कि हमने सबसे ज्यादा बाबा साहब का सम्मान किया। ये जो वोट वाली पॉलिटिक्स है अराउंड बाबा भीमराव अंबेडकर, इस पर आपका टेक जानना चाहते हैं। देखिए, इसको पूरा इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने की तो आवश्यकता है ही, क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से एक बयानी की जा रही और विपक्ष की ओर से भी एक बयानी की जा रही है। मैं न सत्ता पक्ष की तरफ से और न ये जो मौजूदा विपक्ष है, मैं निष्पक्ष एक बात रखना चाहता हूं। निष्पक्ष बात यह है कि दोनों ही लोग केवल एक वोट को ध्यान में रखकर इस सारी राजनीति कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत अगर हम जैसा हमारे मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि इन्होंने अपने तरफ से हमेशा बाबा साहब का सम्मान किया, अगर इन्होंने सम्मान किया होता तो इसी रामलीला मैदान में सन 1952 में हिंदू कोड बिल पर बाबा साहब का पुतला नहीं, हिंदू महासभा ने जलाया होता। और हिंदू महासभा के लोगों ने जब रामलीला मैदान में ये उनका पुतला जलाया तो, और मैं ये अब मैं इन पे भी आ रहा हूं विपक्ष वालों पर। विपक्ष उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में, उस समय कांग्रेस में बहुमत में लोग हिंदू कोड बिल के खिलाफ बिल्कुल नहीं थे, वो उनके पक्ष में थे, और उसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में होने के बावजूद भी उसको पारित नहीं होने दिया। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि ये दोनों लोग इस समय वोट की तलाश में हैं। इन्होंने एक चीज और मैं कह के बात खत्म करूंगा कि ये लोग आज कह रहे हैं कि मैंने ये स्मारक बनवाया, मैंने वो स्मारक बनवाया, मैंने ये किया। और सुन तो लीजिए, आप ही ने, बहन मायावती जी ने 2 स्मारक बनवा दिए, एक नोएडा में जहां हम हैं और एक लखनऊ के अंदर। तो पूरा सत्ता पक्ष के लोग भी जो आज हैं और विपक्ष के भी लोग कि मायावती जी ने इतना पैसा खर्च कर दिया, 4000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। और सुन लीजिए, एक एक मूर्ति पर इन लोगों ने 4-4 हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और दूसरी चीज ये कि जहां तक बाबा साहब का अपमान का सवाल है, अगर गृह मंत्री जी ने ये न कहा होता अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर आप भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिलता। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो दलित शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं, वो तो बाबा साहब को ही अपना भगवान मानते हैं, वो महात्मा बुद्ध को ही अपना भगवान मानते हैं, वो अन्य किसी देवी देवता। ठीक है, चलिए जिस इलाके से आते हैं, जल्दी सुनिए, जिस इलाके से हम आते हैं वहां पर उनके शादी के कार्ड हों, 13वीं के कार्ड हों या कोई भी अवसर हो, वो लोग बाबा साहब की तस्वीर लगवाते हैं और महात्मा बुद्ध की तस्वीर लगाते हैं, कोई और तस्वीर नहीं लगाते। भगवान के खिलाफ जो लड़े वो क्या कहलाता है? शैतान कहलाता है ना। अंजना जी, भगवान से लड़ने वाला शैतान है। कौन लड़ा था? नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। भगवान को मानते हैं मगर उनको हराने वाले को शैतान नहीं मानते। देखिए, मायावती जी की वो बात कर रहे थे, लेकिन मायावती जी भी अगर आप देखें वोट बैंक के नजरिए से वो दलितों में बहुत फिसल गई हैं, उनकी पहली पसंद के तौर पर अब वो नहीं रही हैं। यूपी के नतीजों ने ये दिखाया। लेकिन आपके सामने मैं कुछ दिलचस्प आंकड़े रखना चाहती हूं कि आखिर ये दलित वोट बैंक की लड़ाई इतनी भीषण क्यों हो गई है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन। 2004 ये वो वक्त था जब कांग्रेस पार्टी आगे थी दलित वोट में, वो 26% वोट पाते थे और बीजेपी को मिलती थी सिर्फ 13% वोट मिलता था। फिर आइए आप 2009 के लोकसभा चुनाव में, तब भी यूपीए की सरकार बनी थी, आपको याद होगा 27% तब वोट मिला था कांग्रेस को और बीजेपी 12% पर फिसली थी। आइए 2014 जब बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तब कांग्रेस फिसल गई 19 पर और बीजेपी पहुंच गई 24% पर।
अब आप समझ रहे होंगे वो टर्निंग पॉइंट था जहां पर पहली बार दलितों ने कांग्रेस से ज्यादा वोट, लगभग 5% वोट ज्यादा बीजेपी को दिया था। अब ये चाहते हैं कि उनको सीने से लगा के रखें, वो चाहते हैं कि हमारे छिटके हैं वापस लाना है। इसीलिए बाबा भीमराव, एक सेकंड सर, बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर ये पूरी जंग हो रही है। आइए 2019 पर कांग्रेस पार्टी पहुंचती है 19 से 20% पर और बीजेपी 24 से 34%, 34%। और ये वही वक्त था जब बीजेपी को 303 सीट आई थी। सबसे प्रचंड जीत में दलित वोट बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी को मिला था और उसी वजह से इतनी बड़ी जीत हासिल की थी बीजेपी ने। अब आइए 24 पर, मामला यहां पर कैसे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। कांग्रेस 20% से आती है 19% पर और बीजेपी 34% से 31% पर गिरी है। अब आप समझ गए ये लड़ाई क्यों हो रही है। और ये लड़ाई इसीलिए हो रही है बाबा भीमराव के नाम पर कि हमको हर हाल में इनका दलितों का वोट अपनी तरफ। आपने सुना ही, चाहे शादी का कार्ड हो, आप महाराष्ट्र चले जाइए, अभी चुनाव में मैं थी, हर गली मोहल्ले में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, उनकी तस्वीर, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे रहते हैं। लोगों के घरों के बाहर, लोगों के घरों के अंदर उनकी तस्वीर लगी रहती है, उनको पूजा जाता है और वो ये मानते हैं कि जो उनका सम्मान करेंगे हम उनको वोट देंगे। ये एक बड़ी वजह है इस लड़ाई की। अब यहां से नए सिरे से मैं ये बहस आगे ले जा रही हूं कि आप पर भी आरोप लगता है, इन पर भी, हिंदू कोड बिल को लेकर, लेकिन ये बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर उनके अपमान की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने कांग्रेस इसीलिए आ रही है क्योंकि आपको वोट बैंक वापस लाना है। अंजना जी, मैं आज आपके सम्मुख आज तक पर एक प्रस्ताव देता हूं, बहुत अच्छा प्रस्ताव देता हूं। प्रधानमंत्री जी सारे वोट रख लीजिए, मेरे सिर्फ छोटी सी प्रार्थना है, एक तो अंबेडकर 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 धरती को स्वर्ग बनाने का नाम है। ये आप जितनी बार लोगे धरती स्वर्ग बन जाएगी समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के लिए। मैं आपसे प्रधानमंत्री आग्रह करता हूं, सारे अंजना जी ने कहा दलित समाज के, पिछड़े समाज के, आदिवासियों के वोट ले लीजिए, उनकी जातिगत जनगणना करा दीजिए। प्रधानमंत्री जी ये कह दीजिए सदन में कि जो आरक्षण पर वार कर रहा हूं, आपने पार्लियामेंट में ये कहा है जवाब देते हुए कि 4,80,000 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की जो एंटरप्राइज है जिसके डिसइन्वेस्टमेंट के बाद उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी इस पर वार करना बंद कर दीजिए, सारे दलित और पिछड़े समाज के वोट ले लीजिए। आप जो किसानों के खिलाफ एक के बाद एक क्रूर काले कानून लाए थे, 90% उसमें दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं। प्रधानमंत्री जी ये संकल्प आपका सदन ले और सारे वोट रख लीजिए। आपने सदन में कहा कि पंडित नेहरू 1951 में पहला संविधान संशोधन लाए थे। क्या था संविधान संशोधन? चंपकम दुरईराजन नाम का प्रसिद्ध फैसला था जिसमें यह कह दिया था, कोर्ट में चले गए लोग, बाबा साहब का आरक्षण जब लागू किया तो यह कहा कि जाति के आधार पर विभेद नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है आर्टिकल 15। पहला संविधान संशोधन पंडित नेहरू ने कहा और वो सही मायने में आदरांजलि थी बाबा साहब को। ये लिख दिया उन्होंने कि इस प्रावधान के होने के बावजूद आरक्षण कोर्ट नहीं रोक सकती। आपको भी अब बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर जो इतनी आप लोग बात कर रहे हैं, या आपको डिफेंसिव होना पड़ा एक बयान को लेकर, ये सच है कि उसका 15 सेकंड दिखाकर लोगों के बीच में बात रखी गई, लेकिन आपको इस मुद्दे पर, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा है, आपको भी पता है कि इससे नुकसान हो सकता है। 2024 में आपने संविधान बदल देंगे वाले आप ही के नेताओं के बयान की वजह से झेला है कि आरक्षण के मुद्दे पर आपके खिलाफ एक नैरेटिव बना, इसीलिए आप लोग को भी इतनी चिंता है। देखिए कथनी और करनी में क्या अंतर होता है। कह रहे हैं धरती को स्वर्ग बनाएंगे, और द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्ग में जाने से पहले खुद को तो भारत रत्न दे लिए। जवाहरलाल नेहरू जी अपनी सरकार से अपने को, इंदिरा गांधी जी अपनी सरकार से अपने को, और इंदिरा गांधी जी ने अंबेडकर जी को हराने वाले को भी पद्म भूषण दे दिया। मगर बाबा साहब को स्वर्ग में जाने के 34 साल तक इंतजार करना पड़ा। जब बीजेपी सपोर्ट की सरकार आई वीपी सिंह की, तब जाके भारत रत्न मिला। अब मैं बताना चाहता हूं सर, हम कोई वोट बैंक के लिए नहीं करते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत रत्न बाबा साहब को मिले, ये बीजेपी ने डिमांड कब की थी? टर्न पे बोलिए। अरे यार जिन्होंने के लिए बात नहीं कर रहा, थोड़ी तो बैलेंसिंग की बात करिए। मैं सिर्फ एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं कि आरएसएस ने, बीजेपी ने, जनसंघ ने कब बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न मिले ये डिमांड की थी? पहली बार डिमांड काशीराम ने 1982 में की थी। कभी बीजेपी आरएसएस ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने की मांग की? कभी नहीं की। एक मिनट, कैसे मुंह से सच निकलता है। कह रहे 82 में काशीराम जी ने किया था, 2/3 बहुमत की इंदिरा जी की सरकार थी, नहीं दिया। 3/4 बहुमत की राजीव जी की सरकार ने क्यों नहीं मांगी? कैसे अपने आशुतोष जी, एक दो सवाल तो कांग्रेस से भी पूछ लीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा।
बात ही नहीं हुई अंजना जी, मैं तो अपनी बात नहीं कह पाया। ये क्या बात हुई, एक सेंटेंस के बाद डिस्टर्ब शुरू कर दिया। दोनों ने पूरी बात नहीं दिया। माननीय काशीराम ने जब ये मांग उठाई तो उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे और उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस मांग को स्वीकार किया। मंडल आयोग भी तब लागू हुआ। ये सारे के सारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स केवल मान्यवर काशीराम जी के वजह से बसपा की पहल पर इस समय लिए गए। अच्छा, बसपा मतलब काशीराम जी के बसपा की पहल पर वीपी सिंह ने डिसीजन लिया। बसपा कितने सांसद थे उस समय? जी हाँ, उस समय मायावती जी सांसद थी, बिजनौर एक सांसद थी। गजब, अभी कोई कुछ भी बात देने लगते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मंडल कमीशन की अगर हुई उसके लिए सबसे ज्यादा रामविलास पासवान जी ने कहा था। उन्होंने मंडल कमीशन का सबसे ज्यादा विरोध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया था। 20 में आशुतोष प्लीज, मैं पूरी बात कर लूं अपनी, उसके बाद आप सब लोग सब बता दो। अब मैं बताता हूं, हमारे लिए दलित कोई वोट बैंक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स, ये बताइए दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कौन है? सेवा भारती, जो आरएसएस का है। मैं बताना चाहता हूं 9 नवंबर 1989 को जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ और जब पूरे शास्त्रीय पद्धति से 4 वहां शिलान्यास की ईंटें रखी गई तो वहां सबसे पहली ईंट कामेश्वर चौपाल से रखवाई गई जो दलित समाज के थे। यह हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं था। और बताना चाहता हूं, इन्होंने बहन मायावती का नाम लिया। जब मायावती जी पे कातिलाना हमला हुआ और उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया है कि मुलायम सिंह के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे, कांग्रेस केंद्र में बैठी सरकार बैठ के उनके साथ खड़ी हुई थी, तब जान पे खेलकर हमारे नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी गए और मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी बीजेपी के सपोर्ट पे। और हम बताना चाहते हैं, बाबा साहब ने कहा था प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की आत्मा है, इसे बदला नहीं जा सकता। पर जब पूरा संविधान को रौंद कर सारे विपक्ष को जेल में डालकर सारे नागरिकों के मानवाधिकार समाप्त करके संविधान की आत्मा बदली गई। और मैं फिर कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने सेकुलर शब्द को रिजेक्ट किया था। ये 15 नवंबर 1948 का आप जाकर चेक कर लीजिए, सेकुलर शब्द पे ऊपर डिबेट। मगर इन्होंने व्हाट्सएप नहीं, कोट करके बोल रहा हूं, सुनिए क्या व्हाट्सएप डेट कोट की। और सुनो, प्रस्ताव किसने रखा था? बोलो, व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, प्रस्ताव किसने रखा था? नेहरू ने क्या बोला था? पता है? अनुरूप है ये ऐसे झूठ में आके व्हाट्सएप प्रस्ताव रखा था मिस्टर केटी शाह ने, उसके ऊपर डिसीजन किया लोकनाथ मिश्रा, एचएन मुखर्जी और जवाहरलाल नेहरू का ये रिकॉर्डेड बयान है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। सेकुलर इज नॉट ए गुड वर्ड, मगर अब अच्छे शब्द के अभाव में हम बात कर रहे हैं। और सुनिए, बाबा साहब अम्बेडकर का रिकॉर्डेड बयान है, आई कैन नॉट एक्सेप्ट द अमेंडमेंट सपोर्टेड बाय मिस्टर केटी शाह। आए बाएं साए बोलने लगते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आशुतोष जी, सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि बीजेपी ने खुद से मांग नहीं की थी, लेकिन वीपी सिंह की बीजेपी समर्थित सरकार में ही उन्हें मिला ना। आप एक बार कांग्रेस से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने मिलने नहीं दिया भारत रत्न। हमने महबूब स्मारक बनाया ना। एक सेकंड सर, क्योंकि अब आपने अपनी देखिए, ये क्या है ना कि इस देश के अंदर टोकनिज्म की पॉलिटिक्स होती है। जिन बाबा साहब अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, लॉ मिनिस्टर बनाया गया। और तो और भारत के संविधान के निर्माता का पदवी एक तरीके से उनको मिली। उनके बारे में आप कहते हैं यहां ये नहीं किया, वहां वो नहीं किया। और जब बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहीं से नहीं आ सकते थे, तब बाकायदा मुंबई के अंदर अपने कांग्रेस के लोगों को इस्तीफा दिलवा के उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया गया। अब आपके बारे में क्या है, मैं बताता हूं ना आपको। मार्च 2000 के सुदर्शन से पूछा गया कि आपको भारत के संविधान में आस्था है? उन्होंने कहा नहीं है। बोला क्या होना चाहिए? बोला इट शुड बी स्क्रैप्ड। 2007 सुदर्शन से फिर सवाल पूछा गया, फिर उन्होंने कहा नहीं। 2015 अब मोहन भागवत कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करना चाहिए। एक मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सुदर्शन प्रोफेसर रज्जू भैया आरएसएस के चौथे प्रमुख 1993 इंडियन एक्सप्रेस लिखकर कहते हैं भारत के संविधान को नहीं। 2023 प्रधानमंत्री के एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन, अभी उनकी मृत्यु हुई है, उन्होंने कहा भारत को नया संविधान चाहिए। नीति आयोग के अध्यक्ष वो क्या कहते हैं? भारत में टू मच डेमोक्रेसी है। लल्लू सिंह किस पार्टी के हैं? भारत का संविधान बदलना चाहिए। अनंत हेगड़े किस पार्टी के? भारत का संविधान बदलना चाहिए। अरविंद वाजपेयी से शुरू करें, भारत का संविधान बदलना चाहिए। मैं सिंपल एक बात कहता हूं कि 60 साल 55 साल सरकार रही है कांग्रेस की, और बाबा साहब का सम्मान इन्होंने पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं किया, ये रिकॉर्ड की बात है।
10 साल से सरकार है बीजेपी की। देखिए आरएसएस और बीजेपी को मिक्सअप करेंगे, क्या आरएसएस सरकार चला रही है? ये मैं पूछना चाहता हूं। हाँ वो तो आपसे मैंने एक सवाल पूछा सरकार था, नहीं चला रही है। नंबर आपसे 1 मैंने एक सवाल पूछा था, अमित शाह के बयान पे आपका क्या कहना? आपत्तिजनक था या नहीं? मैं दोनों पूछिए जो वहां बैठे थे, गजब पूछने लगते हैं। ये तो बेचारे थे नहीं राज्यसभा में, राज्यसभा में बैठे थे, उनसे पूछो ना। बैठे हुए हैं। अमित शाह के बयान में कौन सा शब्द ऐसा है जिसे आप शब्द कह सकते हैं? कौन सा शब्द ऐसा है जिसे सम्मानजनक से परे कह सकते हैं? या कौन सा ऐसा शब्द है जो अनपार्लियामेंट्री है? अभय दुबे जी, कौन सा ऐसा शब्द है जो अनपार्लियामेंट्री है? इशू बनाने की बात कर रहे हैं। कौन सा शब्द है? कौन सा ऐसी चीज है? बताइए मुझे इस बात का जवाब दीजिए। वाजपेयी जी, उसके भावार्थ को पढ़ने की कोशिश कीजिए। करोड़ों लोगों का हृदय आहत है। अंबेडकर की जगह भगवान का नाम लिया होता। इसका अर्थ क्या है? करोड़ों लोग हृदय से भगवान मानते अंबेडकर जी को, क्योंकि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के लिए भगवान है वो न्याय की उम्मीद है। वो करा दीजिए। चलिए आज बोलिए कि जातिगत जनगणना कराएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ। आपने लोकसभा राहुल गांधी जी ने ये प्रार्थना की थी। एकमात्र देश भारत जिसका सेंसस भी नहीं हो रहा है पूरे विश्व में। सुदीन जी जल्दी से। बहुत बहस हो रही है संविधान पर। दोनों लोग, सत्ता पक्ष और विपक्ष, 1975 एक ऐसा मौका था इस देश के अंदर जब संविधान को वास्तव में तार-तार किया गया, इमरजेंसी लगाकर। इमरजेंसी लगाने वाले, सुन लीजिए, आप इमरजेंसी लगाने वाली ताकत थे। आपने देखिए अभय जी, एक सेकंड आप बोलिएगा जरूर। मुझे 2 लाइन बोलने, इन्होंने इतना नहीं किया, हमारे जैसे पूरे घर को 19 महीने के लिए, मुझे, मेरे पिता को, मेरी माँ को, सबको जेल में डाल दिया। और मैं ये भी कहूंगा कि ये जो बहुत इस समय वकालत कर रहे हैं, उस समय बाला साहब देवरस आरएसएस के चीफ थे, वो भी चिट्ठी लिख रहे थे कि हम इस इमरजेंसी के समर्थन में प्रतिबंध नहीं था सर, इतना नहीं, पर उस समय जो भी आप लोग नहीं, आप उस समय के जो भी आरएसएस के प्रमुख थे, जो भी आरएसएस के प्रमुख थे, उन्होंने उस समय आपातकाल का समर्थन किया। उस समय आपातकाल का समर्थन किया। ये आप कहिए तो मैं आपको भेज सकता हूं पत्र। सर उसके बाद भी प्रतिबंध लगा दिया। गजब की बात करते हैं सर आप। नाखून भी उखाड़ दिए गए कि समर्थन कर रहे थे इसके बावजूद। अब सुनिए, समर्थन किया कि नहीं किया, अब मैं बताता हूं। देखिए अभी आशुतोष समर्थन किया कि नहीं किया, ये बताइए ना। हम लोग वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इतना देखिए आशुतोष जी के मुंह से कैसे सच निकला। उन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर जो कहीं से चुन के नहीं आ सकते थे, और उससे पहले उन्होंने क्या बोला कि वो पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से चुन के आए थे। क्यों नहीं चुन के आ सकते थे? क्योंकि जहां जहां कांग्रेस का प्रभाव था वहां वो चुन के नहीं आ सकते थे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबा क्या तरीका है भाई, अपने नेतृत्व में बोलिए। मैं एकदम शांति से खड़ा सुन रहा था। और मैं बताना चाहता हूं, आज का जो भारत है, यानी विभाजन से पहले का जो आज का इंडिया है, इसमें से बाबा साहब चुन के नहीं आ सकते थे। मगर आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना यहां से चुन के गया था, बंबई से। वो कोई लाहौर, कराची, ढाका और पेशावर से चुन के नहीं गया था। इसका मतलब इन्होंने वो माहौल बनाया था कि जिन्ना चुन के जा सकता था, मगर अंबेडकर जी चुन के नहीं जा सकते।